all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग नवंबर 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी नवंबर 2021 कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Capricorn people for November 2021? Capricorns, बहुत कुछ होने जा रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो कैप्रिकॉन पीपल, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जिस हिसाब से कार्ड्स निकल कर आए हैं। 2 चीजें हैं। एक तो ये मंथ आपके लिए एनर्जी में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। दूसरी बात ये है आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसेस होंगे। ठीक है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें मुझे यहाँ पर हार्ट ब्रेक सिचुएशन नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी क्रॉस रोड पर खड़े होंगे। आप कंटेंटेड बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे अपने लव रिलेशनशिप से। आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजरने वाले हैं। आपको अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो खुद से सेल्फ लव में आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी। इसका रीज़न ये है कि कोई आपको बैक स्टैब करने वाला है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान आपके बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और जिन लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आ जाएंगे तो इस डिवोर्स केस में आप लोग सेपरेशन में आ जाएंगे। 100% आप सेपरेशन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका उसमें यूनियन नहीं होगा। डिवोर्स केस फाइनली इस मोड पे पहुंचेगा जहां पर आप अपने पार्टनर से अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। सो पर्सनल लेवल पर तो ये चेंजेस आ रहे हैं। फीलिंग ऑफ लॉस आप अंडरगो करेंगे। यहाँ पर फीलिंग ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फीलिंग ऑफ लॉस का मतलब ये है आपका रिश्ता आप खो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हों और अचानक से ये रिश्ता आपके हाथ से चला जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था। कभी आप इसमें अप देख रहे थे, कभी डाउन देख रहे थे, बट आपके पार्टनर आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल कर आ रही है। तो पर्सनल लेवल पर रिश्ते खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पर्सनल लेवल पर चीज़ें खत्म होंगी। ठीक है, अब हम प्रोफेशनल लाइफ और आपके बाकी स्पेयर्स में आ जाएं। बिकॉज यहाँ पर मैंने आपकी जो पर्सनल लाइफ के बारे में इसलिए बोला बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सामने निकल कर आई है। जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं उन लोगों में जो चीज़ें अभी तक किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रही थी वो यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर अब हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं और आपके बाकी स्पेयर्स की बात करते हैं। देखिए, इस महीने आप प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो आप कोई एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आप फाइनेंसेस की टर्म्स में एक नई शुरुआत करेंगे। इवन आपकी अपनी इमोशनल साइड में, अपने पर्सनल लाइफ में भी आप नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। बिकॉज जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है।
लेकिन जब आप फाइनेंसेस की ओर बढ़ेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी के ऊपर भी इतना विश्वास नहीं करना है। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करेंगे तो फाइनेंसेस में भी आपको यहाँ पर कोई धोखा दे सकता है, कोई अपना आपको बैकस्टैप कर सकता है। आप यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको इन तरक्की की सीढ़ियों पर देखकर कुछ लोग खुश नहीं होंगे। और इस मंथ में मुझे कैप्रिकॉर्न पीपल आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ कोई पुराना कनेक्शन है, कोई प्रीवियस लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, यहाँ पर जनरली मकर राशि वाले लोग ज्यादा रियल ट्विन फ्लेम एनर्जी वाले होते हैं, ये सोलमेट एनर्जी वाले हैं, उनका रिलेशनशिप भी यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्वेश्चनेबल चीज मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैम कैसे ये रिलेशनशिप टूट सकता है, बिकॉज सोलमेट्स की लाइफ में भी अलग अलग चीजें होती हैं। ट्विन फ्लेम भी जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो यूनियन में नहीं आते। मैंने बहुत बार अपनी जो ट्विन फ्लेम की सीरीज है उसमें ये चीज एक्सप्लेन भी की है, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की है। और यहाँ पर आप अपने ट्विन से जो रियल वाले हैं हमेशा के लिए जुदा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। और आप कैप्रिकॉर्न्स, आप इस महीने से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप अपने डिसीजन मेकिंग में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आप इस मंथ में ट्रेडिशनल वैल्यूज को ज्यादा अहमियत देते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से शायद आप कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाए, तो मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पर देना चाहती हूँ कैप्रिकॉर्न पीपल, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप ग्रोथ की एनर्जीज को अपनी लाइफ के अंदर अपना सकें। और अगर हेल्थ की टर्म्स में मैं यहाँ पर बात करूँ तो इमोशनली जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। तो कैप्रिकॉर्न पीपल अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और हेल्थ के रिगार्ड में भी क्या कुछ करना है वो मैं आपको मोड ऑफ एक्शन में बताऊंगी। अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज फाइनेंसेस की टर्म्स में यहाँ पर क्लियर एबेंडेंस नजर आ रही है। ठीक है, और आप कोशिश करेंगे कि अब आप उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ें जहां पर आप अपनी जिंदगी को केयरफ्री होकर जी पाएं। आप इन एनर्जीज की तरफ भी मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज आप बहुत अगर इमोशनल होंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर धैर्य भी अपने आप आएगा, ये चीज भी नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर लॉस का कारण नजर आ रहा है, ये इमोशनल लॉस है, लेकिन एक नई डायरेक्शन भी आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आएगी। कैप्रिकॉर्न्स, नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत लंबा अरसा हो गया है जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी 2015 ऑनवर्ड्स चल रही है, और अब जाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। आप अपने पार्टनर से 100% डिटैच होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर आप किसी पार्टनर, मतलब किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई लीगल मैटर इतने टाइम से देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। और लेकिन इस बैक स्टैबिंग की एनर्जी से प्लीज बचिएगा। यहाँ पर आपको कोई धोखा देता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपना ही है जिसकी आपको पहचान नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप किसी को मौका देंगे तो कोई आपको बैक स्टैब कर नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ वाइज ध्यान रखिएगा, आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी के अंदर होगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ईश्वर आपको मौका देंगे प्रैक्टिकल तरीके से अपनी जिंदगी को जीने का। अगर आप इमोशनली ही गम में डूबे रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। इस फीलिंग ऑफ लॉस को तो आप देख रहे हैं, लेकिन 5 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो अगर ये 3 कप्स चले गए हैं, आप इन्हीं को ही देखते हुए रो रहे हैं, तो इन 2 कप्स को आप देख ही नहीं पाएंगे। जो चीजें आपके पास हैं आप उनके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको इस रीडिंग से एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली हो कि एक फेज ट्रांजिशन हो रहा है, एक साइकिल का ट्रांजिशन है, एक फेज चेंज हो रहा है आपकी जिंदगी का। सो आई होप आपको इसमें से बहुत सारी एनर्जी के बारे में पता लगा हो और कैसे आप हैंडल करेंगे वो आपको कुछ कुछ समझ आया हो। बाकी हम क्लैरिटी रिमेनिंग वीडियो में देखते हैं। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, अब आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर November 2021? What are the energies for Capricorn people
फॉर नवंबर 2021। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर है विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एसेंट का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विशेस फुलफिल्ड का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए ये रीडिंग निकल कर आई है कि आपको इस मंथ में बैलेंस अटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप बैलेंस अटेन करते हैं विल, विजडम और माइंड में, मतलब हर तरह से अगर आपकी जिंदगी के अंदर संतुलन बैठता है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को एक राजा की तरह जी पाएंगे। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एनर्जी। इस प्रैक्टिकल एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। आपको प्रैक्टिकली इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी को जीना है। आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे अगर प्रैक्टिकली जिएंगे तो। बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, आपके एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हैं कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। इस महीने की इस तरह की एनर्जी है, तो इमोशनल साइड पर नहीं चलना है आपको। इस बात का बिल्कुल 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 ध्यान रखना है। यहाँ पर द एसेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि जितनी भी मुसीबतें हैं उससे आप निकल जाएंगे। ये बात तो मैं आपको पिछले डेक से भी बताया है मैंने आपको कि बहुत कुछ लंबा चल रहा था आपकी लाइफ के अंदर, वो अब यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस चमकते हुए सूरज को डेफिनेटली देखेंगे, हर चैलेंज को पार करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर इमोशनल होकर ये सोचते जाएंगे कि आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई है, आपके हाथ से एक रिलेशनशिप चला गया या आपके हाथ से कोई एक पर्सन चला गया है, तो डेफिनेटली आप इमोशनल होकर एक डिप्रेस्ड एनर्जी को अंडरगो करेंगे, जबकि एनर्जी अच्छी है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ का मास्टर आर्टिशन बनना होगा। इसका मतलब ये है कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करेंगे वो बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। नवंबर का महीना आपके लिए प्रोडक्टिव होगा अगर आप प्रैक्टिकली चलेंगे तो। आप जिस भी करियर में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर अपना करियर आप चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर करियर के अंदर आप हो सकता है टीचिंग की कोई जॉब को एक्वायर करें, हो सकता है कुछ आप साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कुछ जॉब में आप ट्राई कर सकते हैं, वहां पर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी जिंदगी की नींव खुद रखेंगे, अपने घर को खुद बनाएंगे, अपनी लाइफ को खुद बनाएंगे। अपनी जिंदगी के अंदर अब आपकी जिंदगी होगी किस तरह की वो आप खुद डिसाइड करेंगे। आपके कर्मा यहाँ पर मैटर करते हैं। मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर अब करने का वक्त है, पुरानी बातों पर रोने का वक्त नहीं है। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। आपकी लाइफ की एनर्जीज यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा तपाया गया है कैप्रिकॉर्न पीपल। आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं। साइकिल्स चेंज हुए, लेकिन अब ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है, ट्रांजिशन है। और अगर आप प्रैक्टिकल होकर चलते हैं डेफिनेटली आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी से चली जाए वो ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा इंसान जो आपके लाइफ के अंदर 2015 ऑनवर्ड्स हर्डल बना हुआ है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होंगी। आप अपनी लाइफ के अंदर कंटेंटेड फील करेंगे। कंटेंटेड इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी। अगर इमोशनली देखें तो इमोशनली कंटेंटमेंट फील नहीं होगी आपको, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जी समझ में आई हो। अगर कैप्रिकॉर्न पीपल आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। प्रीवियस मंथ की रीडिंग को देखिए, आप डेफिनेटली वहां पर अपनी एनर्जीज को रेजोनेट होता पाएंगे। वहां पर मोड ऑफ एक्शन मैंने बताया है, उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली हायर एनर्जीज में आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार एनर्जी एस्टैब्लिश हो गई है तो वो आपके लिए नहीं आएगी। एनर्जी एक बार एस्टैब्लिश होने के बाद
आप अगर एनर्जी साइकिल में पीछे हैं तो थोड़ी देर बाद आप उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए, जिससे कि ये जो इमोशनली आप फील करने वाले हैं वो आप ओवरकम कर पाएं। ठीक है, इमोशनली कैसे चलना है आपको, लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। ओके, द अदर थिंग इज फेजेस एंड साइकिल। आई वाज वेटिंग फॉर दिस कार्ड। नेक्स्ट थिंग इज सोल एक्सपेंशन का कार्ड है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, एंड इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक फेथ का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको जैसे कि मैंने जैसे ही एनर्जी चैनलाइज होनी शुरू हुई थी, मैंने तभी आपको एक बात बोली कि ये एक ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, ये साइकिल नहीं है। साइकिल्स होते हैं छोटे छोटे साइकिल्स, कुछ और हो गया फिर उसके बाद साइकिल चेंज हो गया, फिर कुछ और हो गया, फिर साइकिल ये अभी मेजर ट्रांजिशन है। बहुत लंबे अरसे से बहुत सारे कैप्रिकॉर्न पीपल इस चीज़ की वेट कर रहे हैं और वो ट्रांजिशन यहाँ पर होने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है और नई शुरुआत के साथ आपका जो पेनफुल साइकिल है वो एंड हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी की कितनी भी इल्यूजन्स रही हों वो सब रिवील होंगी और रिलीज हो जाएंगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके ऊपर राहु का इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक चला है कैप्रिकॉर्न, लेकिन अब आपके जिंदगी की जितनी भी धुंध छाई हुई थी वो हटने वाली है। सो यहाँ पर ये सिर्फ एक मैसेज है। यहाँ पर ये इसको मैं मोड ऑफ एक्शन नहीं काउंट करूंगी। यहाँ पर सेंट जर्मेन का कार्ड है, दैट इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें चल रही थी और वो अब ख़त्म होने जा रही हैं। तो अब अपने लिए एक नई एनर्जी बनाइए। ये जो कुछ आपकी लाइफ के अंदर हुआ 2015 ऑनवर्ड्स, ये आपका कोई पुराने पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था, वो रिलीज हो गया है, रिलीज हो रहा है। इसलिए आप नई एनर्जी का निर्माण कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। आपको अपने लिए सही एनर्जी, गुड एनर्जी को चूज करना है। ओके, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत लंबा टाइम हो चुका है कैप्रिकॉन्स, मैं बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के साथ डील कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग कहाँ पर अटके हुए हैं और अब वो वक्त आ गया है जब आप इस फेज से आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है इस मंथ में। ठीक है, और आपको कनेक्शन समझ आएगा, बहुत सारी चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। आपको समझ आएगा आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। और आपको इस पूरे मंथ में, नवंबर के मंथ में ओम का जाप करना है और आपको सैटरडे को ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। सैटरडे को नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नवंबर के पूरे मंथ नॉनवेज ना खाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप वेडनेसडे के दिन हरी चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, आप गाय को चारा खिला सकते हैं, आप छत के ऊपर चिड़ियों के लिए बाजरा या सात अनाज रख सकते हैं। उससे जितनी भी अभी भी अगर कुछ इल्यूजन वाली एनर्जी है वो हट जाएगी। ठीक है, और जो सैटरडे की मैंने ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ बोली है उसमें आप ब्लैक जो उड़द की दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं। आप सैटरडे के दिन पर एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल डालिए, ठीक है, और उसमें एक सिक्का डालकर, कोई भी 1 रुपए का सिक्का डालकर अपने रिफ्लेक्शन को देखिए। आई कांटेक्ट बनाना है। जितने भी आपकी बैड एनर्जी होगी वो उसमें चली जाएगी। उसका दान कीजिए। शनि मंदिर जाइए, शनि चालीसा आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काली चालीसा आपको नहीं करनी है, घर में नहीं करनी है। ठीक है, मंदिर में बैठ के कीजिए, घर पर काली चालीसा का पाठ नहीं करते हैं। शनिवार के दिन आप माँ काली के मंदिर विजिट कीजिए, वहाँ पर माँ से प्रार्थना कीजिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आपके लिए जहाँ पर आपके कर्म रिलीज हो रहे हैं, आपके जितने भी कार्मिक कनेक्शंस हैं वो कट रहे हैं, कार्मिक कॉर्ड्स कट रही हैं, तो वो आपको अब सही रास्ता दिखाएं। यहाँ आप ये प्रार्थना माँ से कर सकते हैं और आप शिव जी की आराधना ज़रूर कीजिए।
शिव जी की आराधना रोज कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही चीज बेनिफिशियल रहेगी इन द टर्म्स ऑफ, क्योंकि अब आपको एक अपनी लाइफ का निर्माण करना है, और जब निर्माण करना होता है तो एक सपोर्ट की जरूरत होती है। आपके स्ट्रेंथ जो है वो शिव जी बन सकते हैं इस केस में, तो आप शिव जी की आराधना जरूर कीजिए। और वेडनेसडे के दिन आप गणेश जी की आराधना जरूर करेंगे। इसका रीजन अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है। आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं, मुझे पता है सभी कैप्रिकॉर्न्स करते हैं। जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करनी है कैप्रिकॉर्न्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रेयर जरूर करनी है, कनेक्शन हेवन के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ बना रहना चाहिए। लॉर्ड गणेश का कार्ड है यहाँ पर, इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां दस्तक दे रही हैं, आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको डिवाइन सपोर्ट करेंगे, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्री गणेश जी आपके दुखों को दूर कर रहे हैं, आपके संकटों को दूर कर रहे हैं, आपकी खुशियों का श्री गणेश हो रहा है। इसलिए वेडनेसडे को गणेश जी की आराधना जरूर करेंगे, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करेंगे। रुद्राक्ष की माला पर आप जाप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। और वेडनेसडे के दिन पर आप गणेश जी को हरे धनिये का भोग भी लगा सकते हैं, और उनको लड्डुओं का भोग लगाइए। आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। संडे के दिन आप सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करेंगे, ठीक है, और जल के अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। वो भी आपकी रेपुटेशन को इंक्रीज करेगा, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स आपने एक ऐसा फेज भी देखा है जहां पर आपकी रेपुटेशन हार्म हुई है पास्ट में, तो उस चीज से आप नए फेज में बचे रहें, तो ये चीज करनी जरूरी है नवंबर के मंथ में। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। देखिए, अब जो चीजें आपके लिए बदलने जा रही हैं वो अच्छे के लिए बदलने जा रही हैं, इसलिए काम रहिएगा। आपको डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपके अंदर एक तेज है, उस तेज को अब आप पहचान चुके हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो अब सभी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। इस चीज का विश्वास अपने अंदर जरूर रखिए। और एक मेरी एंजेलिक गाइडेंस आती है, आपको वो एंजेलिक गाइडेंस नवंबर के मंथ में सैटरडे, वेडनेसडे और संडे के लिए फॉलो करनी है। रात को 10:30 बजे वीडियो आती है, उसमें भी जो मैं उपाय बताऊंगी, अगर सेम हुए तो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, अगर कुछ डिफरेंट हुआ तो उसमें से भी जो भी मैं उपाय बताऊं वो आप जरूर करेंगे। ओके, सो दिस इज योर मोड ऑफ एक्शन। आई होप आपको ये मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया हो। नाउ लेट्स सी कि कौन सी प्लैनेटरी पोजिशन इस मंथ में एक्टिवेट होने जा रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं इस मंथ में आपके लिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो। 3 तरह के कार्ड्स निकालूंगी इसमें से मैं। सो देखते हैं, पहला कार्ड आपके लिए नेपच्यून का कार्ड है। ओके, मैंने कहा ना राहु का इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये प्लैनेट कार्ड था। अब हम एक ज़ोडिएक साइन का कार्ड निकालते हैं। ओके, लियो। ओके, एक हाउस कार्ड भी निकालेंगे, 9th हाउस। ओके, डिवाइन ने अब जो देना है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। माय गॉड, माय गॉड। देखिए, मैंने अभी एक चीज बोली आपको कि एक ट्रांजिशन का फेज है। इस टाइम पर नवंबर के मंथ में कैप्रिकॉर्न्स आपकी जिंदगी के अंदर अचानक से चेंजेस होंगे, पोटेंशियल बदल जाएगा आपका, आपकी एनलाइटनमेंट होने वाली, आपकी अवेकनिंग होने वाली है। जितनी भी मेहनत आपने अपने अवेकनिंग के लिए की है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी मेहनत अभी आप पिछले इतने सालों में कर चुके हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा तपे हैं आप, बहुत परीक्षाएं दी हैं आपने कैप्रिकॉर्न्स, और यहाँ पर नेपट्यून और यहाँ पर यूरेनस एनर्जी पूरी कंप्लीशन की तरफ को जा रही है। आपकी जो भी फैंटेसीज रही हैं आज तक आप पूरी नहीं कर पाए, बिकॉज आप इल्यूशनरी एनर्जीज में रहे, और यहाँ पर
अब नवंबर के मंथ में आपकी हर एक फैंटेसी पूरी होगी। आप जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं डेफिनेटली वो आप हासिल कर पाएंगे। ये चीज़ एक्टिवेट हो रही है। इस मंथ आप काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। आप के अंदर एक पैशन, एक प्राउड फीलिंग खुद को लेकर होगी, लेकिन इसे अपनी ईगो में चेंज मत कीजिएगा। आपको सेल्फ खुद के ऊपर बिलीफ रखना है, अपने पोटेंशियल पे बिलीफ रखना है। आप सब कुछ कर पाएंगे। आपको यहाँ पर डिवाइन सपोर्ट करेंगे। आपके हॉरिजन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअली भी बढ़ेंगे, आपकी फाइनेंसेस में बढ़ेंगे। आपकी हेल्थ इस टाइम पर थोड़ी सी डाउन जाएगी, लेकिन उसके बाद आप एक लंबी जर्नी जो कि अबंडेंस से भरी हुई जर्नी होगी, उस जर्नी के तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका 9th हाउस यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। आपका लक यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। वेरी 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 ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो अब ब्लेसिंग्स देखते हैं। डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको कैप्रिकॉर्न पीपल। लेट्स सी what are the blessings, what are the messages from divine for Capricorn people for November 2021। क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर हीलिंग द पास्ट, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। ओके, हीलिंग द पास्ट का कार्ड है, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, बिलीविंग इन मैजिक एंड प्रोसीडिंग सॉफ्टली। वाव वाव वाव। देखिए, मैं बहुत हैरान होती हूँ। देखिए, यहाँ पर हीलिंग द पास्ट का कार्ड है। डिवाइन किस तरह से आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे जरिए कर रहे हैं, या आई फील ब्लेस्ड कि मैं इस तरह से आप तक मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि ये कोई पास्ट की एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी उथल पुथल हो रखी है, और यहाँ पर हीलिंग द पास्ट का कार्ड आ गया है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल जाइए। आप अपने फ्यूचर की तरफ को सोचिए स्ट्रेंथ के साथ, क्लैरिटी के साथ। आपने पीछे जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, एक तो वो आपका कुछ कार्मिक था, और दूसरा इट वॉज समथिंग, आपका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन या समथिंग और द अदर। इस वजह से अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद कीजिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आपके साथ लाइफ में ऐसा अगर हुआ है तो आप कितनी खूबसूरती से निखर कर बाहर आए हैं। आपके अंदर एक मैजेस्टिक रेडियंस थी जिसको आप पहचान नहीं पा रहे थे, और इस एक्सपीरियंस की वजह से, जो ये कड़वा एक्सपीरियंस आपको हुआ है, इसकी वजह से आपके अंदर इतनी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि अब आप अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। आपके सभी सपने साकार होंगे, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। इस बात पर यकीन रखिए, मैजिक होता है जिंदगी के अंदर, और अब आपकी जिंदगी के अंदर भी मैजिक होने वाला है। धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, और अपनी पावर्स, अपनी जो अंदरूनी शक्तियां हैं, मतलब आपने अपने आप को कितना निखारा है, आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उनको अब इम्प्लीमेंट कीजिए और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ को प्रोसीड कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने जितने भी दुख देखे हैं, अब सुखों का वक्त आपके लिए आ रहा है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी बाधाएं रही हैं, जिन्होंने आपको उड़ने नहीं दिया है, उन्हें यहाँ पर डिवाइन आपके लिए क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप अपने सपने साकार कर पाएंगे, और डिवाइन आपको ये कह रहे हैं अपने सपनों पर विश्वास कीजिए, आपके सभी सपने साकार होंगे। ये ब्लेसिंग है, ये मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने
लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So thanks for watching. See you soon.